सरकार के द्वारा खुलेआम कहा जा रहा है कि विधानसभा को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। क्या हम ये सुनने के लिए आए हैं जहां आप बैठे हैं उस कुर्सी पे दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे? जहां पे नेता सदन बैठे हुए हैं वहां क्या दूल्हे के पिता बैठेंगे? आप यहां आकर के हमारा प्रयास क्यों करते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं? जो बात विकास की कही गई थी और पर्यटन को बढ़ाने की बात कही थी वो गैरसैंण के बारे में कही गई थी। प्लीज मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश न करें। नहीं मान्य, तोड़ मरोड़ के पेश हो गया है, पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना की है, कहीं पर भी गैरसैंण की बात नहीं की। मैं गैरसैंण के बारे में ही बात कर रहा था। मेरी जो सफेद हाथी है इसको जो है एआई का जमाना है, मैं गैरसैंण के बारे में ही कह रहा था, आप उसको प्लीज करेक्ट कर लो। मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि आप सदन के अंदर सरकार जब इस तरह अध्यक्ष जी को बोला, माननीय अध्यक्ष जी को बोला, मंत्री करेक्ट करेंगे हम, आप करेक्ट करिए। आपको नहीं कहा गया मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी से पीठ से कहा गया। यहाँ से विधानसभा का भवन गैरसैंण राजधानी हमारे खून के ऊपर जाएगी। इस विजनरी डॉक्यूमेंट्स में बहुत सारी चीजें बताई गई हैं, लेकिन मैं एक तस्वीर बताना चाह रहा हूं कि हमारे यहाँ एक दुमक कलकोट की सड़क के निर्माण की बात हो, चाहे कुजों मैकोट बिमरू सड़क की निर्माण की बात हो, सूगी भलगांव द्रोणागिरी सड़क की बात हो, सेरा मालकोटी सड़क की बात हो, गैलोंग बिरसन चौड़ी सड़क की बात हो। उसके अलावा मैं अभी 4 दिन पहले धारकुमाला, तड़ाकताल, मानुरा, मोली, हुड़ुंग लगभग 35 किलोमीटर पैदल चल के उसकी बात हो, आप झिंझी पुल की बात हो, तमाम जो बुनियादी चीजें हैं उसकी बातें होती। जिस तरह से ऋषिकेश में आप देखते हो 4 धाम समय पे जाम लगता है, उसको खोलने के लिए उसकी बातें होती तो बहुत अच्छा होता। स्वास्थ्य पर पोखरी उप जिला चिकित्सालय को बनाने की बात हो, चाहे ज्योतिर्मठ उप जिला चिकित्सालय में सुविधाओं की बातें हो, आपदा में जो बहुत सारे गांव हमारे यहाँ विस्थापित हो जाते हैं उनको बसाने की बातें होती। जल जीवन मिशन के अंतर्गत बताया गया है कि हर घर जल हर घर नल की बात की गई, लेकिन उसमें जिन ठेकेदारों ने काम किया, जिन लोगों ने काम किया, उनका भुगतान नहीं हो पा रहा। ठेकेदार आत्महत्या की स्थिति में आ गए हैं। ऐसी परिस्थितियां लगातार बन रही हैं। शिक्षा की बात पे माननीय अरविंद पांडे जी ने कहा कि हमने सीबीएसई की बहुत सारी स्कूलें खोल दी। मान्यवर, आप ही का नारा था हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। शिक्षा को एनसीईआरटी की बुक लगाने से शिक्षा नहीं बढ़ती, क्योंकि ज्ञान का भाषा से कुछ लेना देना नहीं। आप आधुनिकता के इस दौर में शिक्षा में अंधविश्वास ले जाने का काम कर रहे हैं और साइंटिफिक रीजन की शिक्षाएं आप नहीं दे रहे। इसका दुर्भाग्य और जो परिणाम निकल रहे हैं वो आज बच्चे कहीं भी विश्व स्तर पे हमारे बच्चे नहीं निकल पा रहे। कर्मचारियों की सुरक्षा की बातें हो, चाहे वो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ती हो, भोजन माता हो, सरपंच हो, सस्ते गली डीलरों की मानदेय वृद्धि की बात हो, इसमें नहीं की गई। जल जीवन मिशन के अंदर जो मित्र प्रशिक्षण हुए उनकी नियुक्तियों की बात नहीं है। मनरेगा में जो रोजगार सहायक हैं उनको पक्के करने की बात नहीं। संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने का मामला हो, संविदा शिक्षकों को 12 महीने तनख्वाह देने की बात हो, इस पे कुछ भी नहीं जोड़ा गया। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि आप ये प्रदेश ये जिला सबका है, लेकिन मैं इस जिले का विधायक भी हूं, मैं सबका स्वागत करता हूं और मैं चाहता था कि इस जिले में पूरी सरकार आई है, बहुत बहुत बधाई थी और इस जिले को कुछ मिलेगा। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है, बहुत खेद हो रहा है कि आपने यहाँ पे विधानसभा का सत्र चलाया और क्या हम ये सुनने के लिए आए हैं कि इस विधानसभा को जहां से महामहिम राज्यपाल ने एड्रेस किया, जहां आप बैठे हैं उस कुर्सी पे दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे? जहां पे नेता सदन बैठे हुए हैं वहां क्या दूल्हे के पिता बैठेंगे? आप यहां आकर के हमारा प्रयास क्यों करते हैं, क्यों मजाक उड़ाते हैं? इस समय मैं ये जरूर कह सकता हूं, सरकार के द्वारा खुलेआम कहा जा रहा है कि विधानसभा को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाया जाएगा। क्या इसके लिए ये सदन चलाया जा रहा है? क्या इसके लिए यहाँ हम लोगों के प्रयास कराने के लिए बातें कही जा रही? इस पे मान्य नेता सदन को कहना चाहे, मैं जरूर आपसे कह रहा हूं। जो हमारा भरारी सैन है मैडम, हमारा जो भरारी सैन है ये तो हमारी एक ग्रीष्मकालीन राजधानी है। जो बात विकास की कही गई थी और पर्यटन को बढ़ाने की बात कही थी वो गैरसैंण के बारे में कही गई थी। प्लीज मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश न करें। नहीं मान्य, ऐसा नहीं है। आपने जो बयान दिया है, आपका बयान हमारे पास है, तोड़ मरोड़ के पेश हो गया है, पर मैंने आपको क्लियर कर दिया है। मैंने आपसे विनम्र प्रार्थना की है,
कहीं पर भी गैरसैंण की बात नहीं की। मैं गैरसैंण आपने के ये बारे में कहा ही बात कर कि रहा था। मेरी जो है स्पीकर से बात हो गई और हम इस चाहते हैं इससे जो ये जो सफेद हाथी है इसको जो है वेडिंग एआई का जमाना है, मैं गैरसैंण के बारे में ही कह रहा था, आप उसको प्लीज करेक्ट कर लें। धन्यवाद। हम करेक्ट करेंगे। मैं ये जरूर कह रहा हूं कि आप सदन के अंदर सरकार जब इस को बोला, अध्यक्ष जी को बोला, माननीय अध्यक्ष जी को बोला, मंत्री करेक्ट करेंगे हम, आप करेक्ट करिए। आपको नहीं कहा गया मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी से पीठ से कहा गया। मैं अध्यक्ष जी ये जरूर कह सकता हूं, पीठ को संबोधित किया गया। आप निकालिए, अभी प्रोसीडिंग हुई है, निकालिए उसको। गैरसैंण स्मार्ट सिटी बनने जा रही है। अरे गैरसैंण बनने जा रही है, इसको तो मत। मैं तो कह रहा हूं इसको जिला बनाया दिया जाए और यहाँ अस्थायी राजधानी बनाया जाए। माननीय अध्यक्षा जी, मैं ये कह सकता हूं, ये उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी थे उनको सपनों का ये केवल एक भवन नहीं है, ये उत्तराखंड के जनमानस के सपनों का ये मंदिर है। और इसी मंदिर में आकर के हम यहाँ उन लोगों का प्रयास करने का काम करेंगे, उन्हीं लोगों को हम इस तरह से प्रताड़ित करने का काम करेंगे जिन उम्मीदों को लेकर के सरकार यहाँ पे आई। हमें कुछ मिलने के बजाय, हमारी सड़कें अच्छी होने के, जितना हमारी स्वास्थ्य अच्छा होने के बजाय, हमारी सड़कें अच्छी होने के बजाय सरकार यहाँ पे आई है और सरकार इस तरह की बातें कहेंगी, तो मुझे लगता है कि ये बहुत दुखद है। और मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि यहाँ से जो बातें कही जा रहे हैं, यहाँ से विधानसभा का भवन, गैरसैंण राजधानी हमारे खून के ऊपर जाएगी। मैं आपसे कह रहा हूँ, सदन के अंदर निश्चित रूप से कह रहा हूँ। और महामहिम राज्यपाल ने जिन चीजों को लेके जो बातें कही, ये बिल्कुल भी उसमें मैं ये जरूर जोड़ सकता हूँ कि इसे में न नीति है, न नियत है, न विजन है, न इसमें किसी तरह के उत्तराखंड को आगे ले जाने का कोई प्रावधान है। मैं नेता प्रतिपक्ष और अपने तमाम साथियों को के साथ संवाद होते हुए इस अभिभाषण की निंदा करता हूं और ये चाहता हूं कि इसमें सारे बिंदु जोड़े। माननीय सदस्य